आज हम आपको मिलवाते हैं बजरंगी भाईजान मूवी में पुलिस इंस्पेक्टर का अभिनय करने वाले मनोज बख्शी से, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1965 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी और 1980 के दशक से मंच पर काम कर रहे हैं। मनोज बख्शी ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। देखिए हमारे संवाददाता आरती जैन की मनोज बख्शी से खास बातचीत। पत्रकार आरती जैन, राजधानी तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ में मनोज बख्शी जी बैठे हुए हैं, जो कि बजरंगी भाईजान जैसी कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है और ये करेरा भी आए हैं भागवत कथा में। आज हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। आप करेरा आना कैसे हुआ आपका? हमारी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है जी। जो ओरछा में भी हुई है और भी कई स्थानों में यहाँ पर चल रही है शूटिंग। और करेरा में बाल गोविंद शिवरे साहब हैं, इनकी हेल्प से हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं सब जगह। तो इन्होंने आज मेरी किस्मत है कि इधर बागेश्वर धाम पे बाबा पे अगर मिल सकता है, मिलने का प्रयास करने के लिए मुझे यहाँ पे रोका है। तो ये मेरी किस्मत है, तो मैं इधर आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। आप फिल्म इंडस्ट्रीज में आपका कैसे, मतलब कब से शुरू? नहीं, वो बचपन से रुझान था, तो मैं थिएटर बहुत किया। मैंने 20-25 साल थिएटर किया। उसके बाद फिल्म वालों ने मुझे खुद ही ऑफर देना शुरू करके बुलाना शुरू कर दिया। अभी तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया है? करीब 125 फिल्मों में किया है जी। आपकी जैसे कि बजरंगी भाईजान में सुपर हिट फिल्म रही आपकी, आपने इंस्पेक्टर का रोल किया है उसमें पाकिस्तान में। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वही, जो फिल्म हिट हो जाती है जी, तो उससे सबका फायदा होता है। प्रोड्यूसर पैसा कमाता है, हम आर्टिस्ट लोगों का नाम दुनिया पहचानने लगती है हमें। जी। सबका लाभ होता है, इसलिए मेरा भी लाभ हो गया, मुझे पब्लिक पहचानने लग गई। नहीं, उसमें आपका एक रोल था पुलिस इंस्पेक्टर का, तो आप जरा रोल बता दीजिए। नहीं, रोल क्या, मैं बहुत जगह पुलिस वाला बना हूँ। तो मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए मुझे ज्यादातर पुलिस के या नेता लोगों के रोल मिल जाते हैं। जी। तो आप जरा रोल उसमें जो रोल का क्या करें, डायलॉग बताऊं? डायलॉग। अच्छा, इस पे डायलॉग में क्या? नहीं, उसमें डायलॉग में तो सलमान खान भी था ना साथ में। हाँ, जी। तो कोई सलमान खान भी साथ में होना चाहिए ना, मैं कैसे बताऊं डायलॉग? नहीं, आप तो जरा बता दीजिए। तो मैं तो बस इतना पूछ सकता हूँ कि ये हिंदुस्तान से आया, कहाँ से आया? तो बोलते हैं मेरा नाम है पवन कुमार चतुर्वेदी, प्यार से लोग हमें बजरंगी बुलाते हैं। अब पाकिस्तानी लोगों को बजरंगी से तो फायदा है नहीं, चिढ़ है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि हम नहीं बुलाएंगे तुझे बजरंगी। जैसा आप करेरा में आए हो, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत, एक तो बाबा जी भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो नेचुरली बड़ा राममय वातावरण है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और दूसरी चीज, हम शूटिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ के लोग बड़े नेक लोग हैं। मतलब हमें कोई किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, सबसे अच्छी बात है। नहीं, कई जगह गांव वगैरह में जाते हैं तो लोग घेर के परेशान भी करते हैं, लेकिन लोग समझ गए कि ये शूटिंग कर रहे हैं तो इनको करने दो। इसमें मतलब और लोग भी फिल्म इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि अपने माँ बाप को ज़्यादा परेशान मत करो। अपने एरिया में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ थिएटर पता करो, होता है थिएटर सब जगह। वो थिएटर आप करो और उससे पहले ट्रेनिंग हासिल करो। ये ऐसा नहीं है कि कोई घर से उठा सीधे जाके हम अमिताभ बच्चन बन गया। ये बहुत लंबी रास्ता है कहानी। तो उसको ट्रेनिंग, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होती है किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप लाखों रुपए देने से नहीं होती है। जो पब्लिक के बीच में आप नाटक करते हैं ना थिएटर, उससे जो है धीरे धीरे आपके अंदर एक परफेक्शन आएगा, फिर खुद ही बॉम्बे वाले बुलाएंगे आप। आने वाली फिल्म कौन सी है आपकी? नहीं, अभी जो यहाँ शूटिंग हो रही है वो तो KGN है जी। ख्वाजा गरीब नवाज जी। तो क्योंकि ये 47 से पहले की फिल्म है, जब अंग्रेज होता था हिंदुस्तान के ऊपर, तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के उससे लड़े थे। अब वो चला गया, हमको अलग अलग कर गया, तो अब हम लड़ रहे हैं। तो ये तो इसको उस पिक्चर में दिखाया गया जी कि कैसे शुरुआत हुई थी और क्या होना चाहिए एक्चुअली। मैं उसमें एक इमाम बना हूँ, मोहम्मदन इमाम, जो कि बड़ा नेक इंसान है, शरीफ इंसान है।
और उसके ऊपर ये जो ठाकुर है और दूसरे लोग हैं वो इमाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और पूरा गांव उसको परेशान करता है। तो हालांकि ये उल्टी चीज़ दिखाई गई, लेकिन ये सिर्फ हम पब्लिक को दिखाते हैं, हम ये डिसीजन नहीं देते कि ये करो, हम स्थितियाँ दिखा देते हैं जिससे पब्लिक खुद सोचे कि क्या करना चाहिए। सर आपकी फैमिली में के बारे में पूछ सकती हूँ, कौन कौन है आपकी फैमिली? मेरी फैमिली में वाइफ और 2 बच्चे हैं मेरे, और वो दोनों अपना जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फैमिली के अंदर कोई एक आदमी इस तरह का हो तो सब उस लाइन में जाएं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती। जी। इसलिए बच्चे जो हैं वो बेटर है कि अपने जॉब्स कर रहे हैं पढ़ लिख के, और वो मेरे चक्कर हमारे इस धंधे के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये बिजनेस जो है बड़ा थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसमें बड़े से बड़ा आदमी फेल भी हो सकता है और छोटे से छोटा आदमी बड़ा आदमी भी बन सकता है। जी। तो ये रिस्क लेने की बात है, इसलिए शायद ये अच्छा लोग जो जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में काम करें तो बढ़िया रहेगा। बैरंगी भाईजान फिल्म से सलमान खान जी से आपके कैसे संबंध रहे फिल्म? संबंध तो जितने भी स्टारों के साथ काम करते हैं संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारे, लेकिन हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो अपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हमारी मुलाकात बड़ों बड़ों से होती रहती है, लेकिन सभ्यता यही है कि हम उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं करते। तो वो तो मुझे किसी भी रूप में देख सकता है जिसमें उसको समझ में आएगा क्या इसको। उन्होंने मुझे कहा था, अगली फिल्म आई थी ना जो सुल्तान, सुल्तान के लिए सलमान खान जी के यहाँ से आया था कि अनुष्का के फादर का रोल आप कर लो, और अनुष्का का फादर जो था वो जो पहलवान अखाड़े के होते हैं ना उनका गुरु था, तो मैं उसमें नहीं जा पाया था, कोई दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ था किसी गरीब का। तो हम कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं कि किसी गरीब का प्रोजेक्ट पकड़ा है तो हम उसको छोड़ के किसी बड़े पास नहीं भागते। तो वो थोड़ी मुझसे एक मिस्टेक हुई है, नहीं तो अभी और प्रसिद्ध होता मैं। लगातार 2-3 पिक्चरें आई थी ना सलमान भाई की, उसमें मुन्नी का भी रोल था, वो छोटी बेटी जी का। जी, अब तो बहुत बड़ी हो गई। अब फिर किसी फिल्म में आने वाली है बड़ी होने के बाद।